इंडिया एक वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द WHO पूरे वर्ल्ड की 4.3% जनता डिप्रेशन का शिकार है। और अगर हम नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015 और 2016 का डेटा देखते हैं तो हर 20 में से एक जना सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अब अगर इंडिया में सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक रीजन हमें देखने को मिलता है, तो वो है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई बीमारी तो मानता ही नहीं है। जैसे कोई भी उदास बैठा होगा तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ये तो बस ऐसे ही बैठा रहता है, ये लड़कियों की तरह क्या रो रहा है, ऐसे हम वर्ड यूज करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट को दिखाना तो दूर की बात। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ल्ड डिप्रेस्ड कंट्री की यानी इंडिया की। आखिर ऐसे क्या रीजन है कि इंडिया में डिप्रेशन से लोग ज्यादा परेशान हैं, ज्यादा बीमार हैं, और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसकी भी बात मैं वीडियो के लास्ट में जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2012 में इंडिया में 2,58,000 से भी ज्यादा सुसाइड के केस सामने आए थे। अब ये तो पता है कि डिप्रेशन जो है वो एक सुसाइड का मेन कारण बन जाता है। और इतना नहीं, ये इंजीनियर भी तो बहुत चालाक होते हैं। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीनें नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। कुछ तो गलत हो रहा है ना सर? कुछ तो गलत हो रहा है ना। तो चलिए ये बात तो अभी हम छोड़ते हैं, तो हम दूसरा डेटा देखते हैं। अब इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन से तो जूझ ही रहा था, फिर एंट्री होती है कोरोना वायरस की। अब कोरोना वायरस ने सबको अपने घरों में बंद कर दिया था, जिससे 28% जो डिप्रेशन के मामले थे वो बढ़ चुके थे, क्योंकि लोग सोशल होना भूल चुके थे और घर के अंदर ही रहने लग गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और यही रीजन है कि सुसाइड रेट इंडिया में 2020 के बाद एक रैपिड इंक्रीज देखने को मिला है। अब 2021 में हर दिन 450 लोग सुसाइड करते हैं और ओवरऑल 2021 में 1,64,000 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। तो क्या गलत हो रहा है हमारे कंट्री में, चलिए बात करते हैं। कोरोना के बाद सुसाइड केसेस और डिप्रेशन के मामले तो बढ़े ही हैं, पर एनसीआरबी भी यही मानता है कि 7.2% सुसाइड केस और डिप्रेशन में बढ़ोतरी देखी गई है। अब ये तो आपको मैंने कुछ और रिपोर्टें दिखाई, पर अब मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की भी ये रिपोर्ट जरूर दिखाना चाहूंगा। हर 7 भारतीय में से कोई एक सुसाइड अटेम्प्ट करता है और ये सुसाइड अटेम्प्ट 15 से 24 एज के लोग सबसे ज्यादा करते हैं। अब डिप्रेशन से सिर्फ जवान ही नहीं, बच्चे भी इफेक्ट होते हैं। अब 2019 का ये डेटा देखिए, इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग 50 बिलियन चिल्ड्रन जो इंडिया से हैं वो डिप्रेशन यानी एक मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। और 2021 में इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस देखे गए थे। तो इंडिया में कुछ तो गलत हो रहा होगा ना। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो मैं देना चाहूंगा और जो बहुत ही सारे एक्सपर्ट देते हैं, तो उसको ठहराया जाता है एजुकेशन सिस्टम। अब ये तो सबको पता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग को ज्यादा प्रमोट करता है, मतलब रट्टा मार पद्धति को ज्यादा प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे बस किताबों को पढ़ने लग जाते हैं, बस उसे समझते नहीं है और ना ही अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करते हैं। और यही रीजन है कि इंडिया एक साल में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है और इंडिया इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है कि जितना स्विट्जरलैंड की आबादी भी नहीं है, पर फिर भी हम रिसर्च के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड से पीछे हैं। अब सेकंड चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम जो हम पे करता है वो है प्रेशर। मैं अभी एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा। तो मैंने 2020 का एनसीआरबी का डेटा देखा, तो उसमें मुझे यह पता चला कि एक स्टूडेंट हर 42 मिनट में कोई एक सुसाइड अटेम्प्ट करता है और हर दिन 34 स्टूडेंट इंडिया में सुसाइड करते हैं। अब अगला रीजन है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको तो पता है कि इंडिया में बेरोजगारी के केसेस सबसे ज्यादा हैं और बेरोजगारी की वजह से 2018 और 2019 में 25,000 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और इंडिया में सुसाइड केसेस का बढ़ने का अगला रीजन तो कल्चरल रीजन भी बताया जाता है। अब ये तो आपको पता है कि इंडिया में सभी धर्म की पूजा होती है और इन धर्मों के साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हम पे लगाई जाती हैं और इसी वजह से मोस्टली लोग को ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनसे उनकी आजादी छीन रहा है। अब अगला रीजन है रिलेशनशिप। अब जाहिर सी बात है 18 से 24 एज ईयर के लोग सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो उस पर सबसे बड़ा कॉज बताया जाता है तो रिलेशनशिप का भी बताया जाता है। अब ये तो आपको पता है कि इस एज में प्यार ब्रेकअप तो होता ही रहता है, जिसकी वजह से अगर किसी का दिल टूटता है तो डिप्रेशन में चला जाता है और उसे मेडिकल लैंग्वेज में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। और इसी डिप्रेशन की वजह से और इसी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अब लोगों का डिप्रेशन में जाने का अगला सबसे बड़ा रीजन तो मैं यही कहूंगा कि वो है हमने इस बीमारी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। जी हाँ गाइस, अगर कोई बीमार है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये तो बीमार है, पर अगर किसी की मेंटल स्टेट या अपने सही जगह पर नहीं है तो हमें काफी डिफिकल्टीज होती है उसे पता करने में और लोग उसे फिर ऐसे ही टाल देते हैं। तो ये तो कॉजेज की बात होगी। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। आखिर हमें ये कैसे पता चले कि यार ये इंसान डिप्रेशन में है या फिर मैं डिप्रेशन में हूं, हमें
ये कैसे पता चले। तो डिप्रेशन का सबसे पहला सिम्टम्स है वो है फीलिंग को नेगेटिव वे में जाना, मतलब आपकी फीलिंग नेगेटिव वे में जा रही है और आपको नेगेटिव ख्याल ज्यादा आ रहे हैं। और अगला रीजन है कि आपकी जिंदगी से एक प्लेजर जो होता है वो खत्म हो चुका है और इसमें होते हुए आपको 2 हफ्तों से ज्यादा टाइम लग चुका है और आपको हमेशा अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। और अगला रीजन, आपको जिंदगी में कोई भी होप यानी आशा नहीं दिखाई देती है और आप हमेशा सुसाइड के बारे में सोचते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो ये डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले अगर आप किसी भी टाइप के पेन से जूझ रहे हैं या किसी भी टाइप के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी को जिस पे आप भरोसा करते हैं उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स को शेयर करने से वो प्रॉब्लम से हल्की लगने लगती है और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने प्रॉब्लम्स को जो समझता है उसके साथ शेयर करिए, नहीं तो अगर आप किसी से भी शेयर कर देंगे तो लोग मजाक भी बहुत बनाते हैं। अब नेक्स्ट चीज है कि हमेशा पॉजिटिव रहने का ट्राई कीजिएगा। अब पॉजिटिव थिंकिंग से हमें एक बेनिफिट जरूर होता है, हमें उस प्रॉब्लम्स के जल्दी सॉल्यूशन मिलने लगते हैं। अब अगर फिर भी आप इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे तो जाहिर सी बात है आपको डॉक्टर की मदद लेनी होगी। अब वीडियो के लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूंगा, यह भी बीत जाएगा।